नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू क्रीपी टेल्स। मेरा नाम है अनंत और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द क्लासिकल हॉरर स्टोरी मूवी की एक्सप्लेनेशन जो 2021 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.7 आउट ऑफ 10 है। अब मूवी कुछ इस तरह से शुरू होती है जहाँ हमें टेबल पर एक लड़की दिखाई जाती है जो कि पूरी तरह खून से लथपथ हो रही थी। अब कुछ देर बाद कोई एक इंसान आता है जिसके हाथ में हथौड़ा था। अब ये इंसान इस हथौड़े से उस लड़की को मार देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ कोई और इंसान भी था जो एक होल से इस पूरे दृश्य को देख रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें कुछ समय बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एलिसा था, जो कि प्रेग्नेंट थी और वो अपने फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी। अब फ़ोन पर बात कर रही उसकी माँ उसे अबॉर्शन के लिए कहती है, पर एलिसा इस अबॉर्शन के लिए अभी तैयार नहीं थी। अब हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि वो अपने पेरेंट्स के घर ट्रैवल कर रही थी और इसी वजह से उसने एक कार पुलिंग सर्विस को बुक किया था। वो जिसमें ट्रैवल करने वाली थी वो ट्रेलर फेब्रिजियो नाम के एक इंसान का था जो कि एक वीडियो ब्लॉगर भी था। इसके अलावा एक डॉक्टर था जिसका नाम रिकार्डो था। उसमें एक कपल भी था जिसमें लड़की का नाम सोफिया और लड़के का नाम मार्क था। अब इनका सफर शुरू होता है और फेब्रिजियो सबको बियर ऑफर करता है। अब बियर पीने के बाद प्रेग्नेंट एलिसा की तबीयत खराब हो जाती है और इसी वजह से वो लोग ट्रेलर रुकवा देते हैं। अब जैसे तैसे एलिसा की तबीयत ठीक करके वो लोग आगे बढ़ते हैं। अब ट्रेलर मार्क ड्राइव कर रहा था। अब ड्राइव करते वक्त मार्क की नज़र एक न्यूज़पेपर की कटिंग पे जाती है जिसमें किसी माँ और बेटी के गायब होने की खबर थी और यहाँ हमें किसी माफिया का जिक्र भी मिलता है। अब मार्क और फेब्रिजियो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी फेब्रिजियो बताता है कि वो एक मूवी डायरेक्टर बनना चाहता है। अब इन्हीं बातों के बीच अचानक से ट्रेलर के सामने एक मरे हुए बकरे की लाश दिखती है। इसी वजह से अब अचानक से फेब्रिजियो ट्रेलर के स्टीयरिंग का व्हील घुमा देता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता कि एक्सीडेंट में बाकी सब लोग तो ठीक थे, लेकिन मार्क की टांग टूट जाती है। अब रिकार्डो, जो कि पेशे से एक डॉक्टर था, मार्क को फर्स्ट एड देता है। अब ये लोग किसी एम्बुलेंस या मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करने की कोशिश करते हैं, तभी इनको पता चलता है कि यहाँ नेटवर्क नहीं है। अब ट्रेलर के बाहर निकलने के बाद एलिसा एक अजीब सी चीज नोटिस करती है कि उनका ट्रेलर रोड पर नहीं था बल्कि किसी जंगल के बीच में था, जबकि कल रात को एक्सीडेंट रोड पर हुआ था। अब ये बात एलिसा बाकी सब लोगों को बताती है। अब सब इस बात से हैरान थे, तभी उन्हें पास में एक घर दिखता है। अब इतने घने जंगल में ऐसा घर देखकर सब वहां जाने से हिचकिचा रहे थे। अब वो लोग डोर नॉक करते हैं लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं आता। अब इस जंगल से निकलने का सोचकर रिकार्डो और फेब्रिजियो रास्ता ढूंढने लगते हैं। तब रिकार्डो मार्क को एक्सीडेंट के लिए ब्लेम करता है और बोलता है कि अगर वो गाड़ी नहीं चलाता तो ये सब नहीं हुआ होता। अब जंगल में चलते चलते ये लोग एक जगह पहुंच जाते हैं जहां हम देख पाते हैं कि सामने लकड़ी के 3 डमीज लगाए हुए थे और उसके नीचे हम क्रूसिफाइड पिग हेड्स को देख पाते हैं। वहां पर लिखा हुआ था 3 नाइट्स ऑफ ऑनर। और यहाँ एक चीज ये लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ खून फ्रेश था, यानी कि सैक्रिफाइस कुछ देर पहले ही हुआ था। अब ये डरावने दृश्य देखकर ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बस में बैठी एलिसा देखती है कि उस अबैंडन्ड घर का दरवाजा किसी तरह से खुल जाता है। अब एलिसा बाकी लोग सो रहे थे ये देखकर अकेले ही उस घर के अंदर चली जाती है। वहाँ वो कुछ कैंडल्स और कुछ इमेजेस देखती है। अब यहाँ कोई रिचुअल परफॉर्म हुआ होगा ऐसा फील आता है। अब पीछे से फेब्रिजियो और रिकार्डो वहाँ आते हैं और वो भी ये सब देखते हैं। अब यहाँ लगाई हुई 3 तस्वीरों को देखकर फेब्रिजियो उन 3 तस्वीरों के बारे में प्रचलित एक कहानी बताने लगता है जो कि उसको उसकी दादी ने सुनाई थी। अब फेब्रिजियो बताता है कि ये जो 3 मूर्तियाँ दिख रही है वो 3 मूर्तियाँ 3 गॉड्स की थी जिनका नाम ऑस्त्रो, मस्तोसो और कार्साग्नोसो था। पहले डेटी की आंख नहीं होती लेकिन वो सब कुछ देख पाता है। दूसरे डेटी का कान नहीं था लेकिन वो किसी को भी सुन सकता था। और तीसरे डेटी का मुंह नहीं था और इसके सामने एक भी शब्द बोलना मतलब मौत को दावत देना। एक बार जब भूखमरी से लोग मर रहे थे तब लोगों ने 3 डेटीज को दूसरी दुनिया से इस दुनिया में बुलाया जहां ये लोगों को बचाने के बदले ह्यूमन सैक्रिफाइसेस मांगते हैं। तब से लोगों का एक समूह इस रिचुअल को फॉलो करता है जिसमें वो लोगों को टाइम टू टाइम सैक्रिफाइस यानी कि बलि चढ़ाते हैं। फेब्रिजियो बताता है कि ये लोग पहले विक्टिम के कान काट देते हैं, देन उसकी जुबान, देन उसकी आंखें निकाल ली जाती है। अब ये कहानी सुन के सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब अगले सीन में हम रात को देख पाते हैं कि उस अबैंडन्ड घर में से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अब आवाज़ सुन के ये लोग उस घर में एंटर करते हैं। तब ढूंढने पर उन्हें वहाँ एक छोटी बच्ची मिलती है जो कि घास के बने एक स्ट्रक्चर में कैद थी।
अब आगे पता चलता है कि उस लड़की की जीभ किसी ने काट दी थी और इसी वजह से वो बोल नहीं सकती थी। अब अचानक से सायरन बजने की आवाज़ आती है और वहाँ किसी तरह की रेड लाइट लग जाती है, और जब वो लोग खिड़की से देखते हैं तब उन्हें कुछ वुडन काइंड ऑफ मास्क पहने हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं। अब ये लोग बस से मार्क को घसीट कर बाहर लाते हैं जो कि बस में सो रहा था। अब घसीटते घसीटते वो लोग उसे उस घर में ले आते हैं। अब ये सब चीज़ें बाकी सब लोग उसी घर के ऊपरी कमरे से देख रहे थे, पर डर के मारे वो लोग कुछ नहीं करते। अब वुडन मास्क पहने वो लोग मार्क को ले जाकर एक टेबल पे लेटा देते हैं और फिर हथौड़े से उसकी टांग तोड़ देते हैं, देन उसकी आंखें फोड़ देते हैं। अब मार्क के मरने के बाद ये वुडन मास्क वाले लोग उसकी बॉडी वहाँ से उठाकर ले जाते हैं। अब ये सब दृश्य देखकर फैब्रिजियो, रिकार्डो वगैरह सब डर जाते हैं, और जैसे ही सुबह होती है ये लोग वहाँ से उस टंगलेस लड़की के साथ भागने लगते हैं। भागते भागते ये लोग जंगल के एक हिस्से में आते हैं जहाँ बहुत सारी कार्स पड़ी थी, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग पहले नहीं हैं जिनके साथ ये इंसिडेंट हो रहा है, बल्कि ये पहले भी हो चुका है। अब सब लोग ये सब देख ही रहे होते हैं, तभी फिर से सायरन की आवाज़ आती है। ये वही आवाज़ थी जो रात को आई थी। अब यहाँ से भागने की कोशिश करते करते वो लोग फिर से उसी अबेंडेंड घर के पास पहुँच जाते हैं जहाँ से वो लोग भागे थे। अब इस जगह से उनकी बस गायब थी, लेकिन इन्हें यहाँ एक बियर की बोतल मिलती है जो पहले उस बस के अंदर थी। अब ये लोग फिर से उसी घर में रात बिताने की सोचते हैं। अब रात होती है तब ये लोग अपनी अपनी लाइफ की पर्सनल कहानियाँ सुनाना शुरू करते हैं। अब डॉक्टर रिकार्डो बताता है कि वो अभी सस्पेंडेड है क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से उसका पेशेंट मारा गया। और अब बात करें रिकार्डो की फैमिली की, तो जॉब लॉस होने के बाद रिकार्डो अपनी वाइफ से स्ट्रेस की वजह से आर्गुमेंट करता था, जिस वजह से उसकी वाइफ और उसकी बेटी ने उसे छोड़ दिया था। अब इस वजह से रिकार्डो अपने होम टाउन अपनी माँ के पास जा रहा था। अब एलिसा अपनी स्टोरी बताने लगती है जिसमें वो बताती है कि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। एलिसा यूनिवर्सिटी छोड़ना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके उसे ये नहीं करने दिया और ना ही उसे अपने हिसाब से करियर ऑप्शन चूज़ करने दिया। अब बातें करते करते ये सब लोग सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद एलिसा की नींद खुलती है, तब वो देखती है कि उसके पास बस फैब्रिजियो था और बाकी सब लोग वहाँ से गायब थे। अब एलिसा घर से बाहर देखती है कि बहुत सारे वुडन मास्क पहने हुए लोग खड़े थे जो कि किसी तरह की रिचुअल की तैयारी कर रहे थे, और ये रिचुअल रिकार्डो, सोफिया और शियारा के साथ होने वाला था, जिनको स्टेज पर खड़ा किया हुआ था। वहीं पर 3 मास्क फिगर्स थे जो कि उन 3 डेटीज को रिप्रेजेंट करते थे जिनके बारे में पहले बताया गया है। अब रिचुअल शुरू होता है जिसमें सोफिया की आंखें निकाल ली जाती है और रिकार्डो के कान काट दिए जाते हैं। अब आगे सोफिया और रिकार्डो का गला काट दिया जाता है जिनसे उनकी मौत हो जाती है। अब ये सब देखकर फैब्रिजियो और एलिसा पैनिक हो जाते हैं। अब यहाँ अचानक से एलिसा को रियलाइज़ होता है कि हर बार जब भी सब लोग बियर पीते हैं तभी सब लोग बेहोश हो जाते हैं, और यहाँ उसको ये भी रियलाइज़ होता है कि फैब्रिजियो कभी बियर नहीं पीता। अब फैब्रिजियो को हक करते टाइम अचानक से फैब्रिजियो के कान से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जो कि एक कम्युनिकेटर की थी। अब यहाँ एलिसा रियलाइज़ करती है कि ये सब सेटअप फैब्रिजियो करता है और इस सब से वो मिला हुआ था। अब जैसे ही एलिसा को सब पता चलता है तब एक हुडेड इंसान जो कि उस ग्रुप का हिस्सा था आके एलिसा को ले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि एलिसा को एक चेयर पर बिठाया गया था और यहाँ उसके दोनों हाथों को चेयर पर कीलों से ठोक दिया गया था। उसके सामने एक बड़ा सा टेबल था जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे थे। उन सब के बीच टेबल की दूसरी तरफ हम एक लेडी को देख पाते हैं जिसकी फोटो मूवी के स्टार्टिंग में हमें न्यूज़पेपर में दिखी थी। ये लेडी इस कल्ट की लीडर लग रही थी। अब आगे हमें पता चलता है कि ये लेडी एक मेयर थी। अब वो लेडी खुद को इस कल्ट ग्रुप की मदर बताती है। अब एलिसा सबको देखकर रोने लगती है और हेल्प मांगती है, पर सब लोग उसका मजाक बनाकर उसके ऊपर हंसने लगते हैं। अब आगे एलिसा को यहाँ से एक कंट्रोल रूम में ले जाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि ये सब जो इंसिडेंट्स हुए थे ये सब एक मूवी के प्रोडक्शन ग्रुप द्वारा किए गए थे और सारे इंसिडेंट्स हिडन कैमरास द्वारा शूट किए गए थे। मतलब अब तक जो हो रहा था वो एक रियलिस्टिक मूवी बनाने के लिए हो रहा था और एलिसा और उसके बाकी साथी इस मूवी के पात्र बन चुके थे और मूवी में रियलिस्टिक टच देने के लिए इन सब लोगों की जान ली गई थी। और इस मूवी का डायरेक्टर खुद फैब्रिजियो था और ये सब उसने मूवी बनाने के लिए किया था। वो इस दुनिया की सबसे हॉरर मूवी बनाना चाहता था। अब यहाँ ये सब देखकर एलिसा फैब्रिजियो को बोलती है कि ये तो एक कॉपी मूवी है। इस पर फैब्रिजियो गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब एलिसा कैसे तैसे कील से ठुके अपने हाथों को उस चेयर से रिलीज करती है और रूम से बाहर निकलती है।
अब रूम के बाहर आके उसे कई वैनिटी वैन्स दिखती है जो कि उसी प्रोडक्शन हाउस के थे। अब ऐसे ही एक वैनिटी वैन में वो चियरा यानी कि उस टंगलेस लड़की को देखती है और जान जाती है कि चियरा भी इसी प्लान का हिस्सा थी और वो एक चाइल्ड एक्ट्रेस थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वो लेडी जो अपने आप को इस कल्ट की मदर मान रही थी वो इस मूवी की प्रोड्यूसर थी। अब एलिसा को वहीं पास में एक शॉटगन और एक वुडन मास्क मिलता है और अब एलिसा जाके चियरा को शॉटगन से मार देती है। अब वो फेब्रिजियो को भी शूट करती है जिसमें उसके पैर पर गोली लग जाती है। अब फेब्रिजियो दया की भीख मांगता है। तब एलिसा पास पड़े कैमरा से उसका वीडियो शूट करती है और फेब्रिजियो को मार डालती है। अब एलिसा उस जंगल से निकलने की कोशिश करती है। तब उसे एक फेंसिंग दिखती है, वो उससे बाहर निकलती है। तब एलिसा को पता चलता है कि ये जंगल एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया था। वहाँ से एलिसा एक बीच पर पहुँच जाती है और तभी नेटवर्क आने की वजह से उसका फ़ोन भी रिंग होने लगता है और यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। अब हम मूवी के क्रेडिट सीन में देख पाते हैं जिसमें किसी इंसान का कंप्यूटर स्क्रीन दिखाया जाता है। वो लोग इन सारे इंसिडेंट्स को देख रहे थे और तब हमें पता चलता है कि इस मूवी को डार्क वेब पे व्यूअर्स देख रहे थे। तो ये थी द क्लासिकल हॉरर स्टोरी मूवी की एक्सप्लेनेशन। और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन और हॉरर जॉनरा से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करके सपोर्ट करें। धन्यवाद।